हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सर, आज का जो वीडियो रहेगा ये सोलर सिस्टम पार्ट 2 है और ये सोलर सिस्टम पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आप इस प्लेलिस्ट में एक पिछले नंबर वाला जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। और वो लोग जो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं साहब, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, प्लैनेट्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है। अब हम लोग स्पेसिफिकली प्लैनेट्स को देखेंगे। जो भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है सर। सो वी ऑल नो दैट इन सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। एंड द फर्स्ट प्लैनेट इज द मरकरी। ठीक है। अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो सन से सबसे करीब, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी। ये सबसे करीब है, नियरेस्ट टू द सन, सब सन के सबसे करीब है। और एक चीज, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है। मरकरी को सन के चारों ओर परिक्रमा करने में, रेवोल्यूशन करने में 88 डेज का टाइम लगता है। कितना डेज का टाइम लगता है सर? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। मरकरी को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 88 डेज का टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, मरकरी एक और चीज के लिए फेमस है। किस चीज के लिए? मरकरी का कोई भी मून नहीं है। देर इज नो मून, या फिर कह सकते हैं देर इज नो नेचुरल सैटेलाइट। देर इज नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मरकरी। ठीक है। मरकरी के साथ साथ विनस, जो हम लोग का नेक्स्ट प्लेनेट है, विनस के पास भी कोई भी अपना मून नहीं है सर, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है। कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। समझ में आया सबको? और जब हम लोग नेचुरल सैटेलाइट की बात कर ही रहे हैं तो एक और तथ्य, एक और फैक्ट जान लेते हैं। जुपिटर, जुपिटर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं। लगभग 75 प्लस, 75 प्लस मून्स देखने को मिलते हैं जुपिटर का। ठीक है। और जुपिटर के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे और भी चीजें देखेंगे। ठीक है सर। तो आई होप इस स्लाइड में आपको हर चीज क्लियर होगा। ठीक है सर। चलिए, अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर का जो प्लैनेट है, सन सॉरी, सन से जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है वो है वीनस। ठीक है। ये हो गया मरकरी और ये होगा वीनस। सो वीनस इज द सेकंड मोस्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये है हमारा वीनस और ये सेकंड नंबर पे आता है, सन से करीबी में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। दिस प्लैनेट हैज बीन नेम्ड एज वीनस आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वेनस जो है ये एक रोमन गॉडेस, गॉडेस का नाम है। और ये गॉडेस किसको रिप्रेजेंट करती है सर? लव और ब्यूटी को। ठीक है, लव और ब्यूटी को। नेक्स्ट, विनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। इसका जो एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ दिखता है। और विनस में आपको वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, विनस में वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और ये क्लाउड्स यहाँ पे इसलिए बनते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था मरकरी और वीनस, इन दोनों का कोई भी मून नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो सर वही तथ्य यहाँ पे रिपीट किया गया है, आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखेंगे? बहुत हार्ड है क्या? सिंपल सा चीज है सर। सर ये है सन और पहले नंबर पे आ रहा है मरकरी और दूसरे नंबर पे आ रहा है वीनस। फर्स्ट दो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन दोनों प्लैनेट्स के पास कोई भी मून नहीं है, कोई भी मून नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर मून्स की बात की जाए तो किसका है सर? सबसे ज्यादा है जुपिटर का, सबसे ज्यादा है जुपिटर का। और इसके बाद है सैटर्न का, इसके बाद है सैटर्न का। तो ये तथ्य भी, ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज के लिए फेमस है सर हमारा विनस। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे
सोलर सिस्टम में देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। 8 में से 6 प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हमारे सूर्यमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में 6 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। दैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं सर, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। और ये 2 महानुभाव कौन है? तो एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। सर नस 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 पकड़ो सर, नस है ना, नस पकड़ो, नस, ये जो नस है यही है नस। ठीक है, ये क्वेश्चन का नस है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीनस और यूरेनस ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम का जो विपरीत दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है या फिर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, सो वीनस रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम यूजुअली रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारे जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन यूरेनस और विनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सर कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज। और ये चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन वीनस एंड अर्थ। अर्थ, पृथ्वी और वीनस के बीच में बहुत सारा सिमिलैरिटी है सर। सर सिमिलैरिटी किन टर्म्स में? सर साइज के टर्म्स में, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज है वीनस का और अर्थ का, ऑलमोस्ट सेम मास है वीनस का और अर्थ का। इसीलिए हम लोग वीनस को अर्थ का जुड़वा कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं, या फिर अर्थ सिस्टर कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, वीनस को हम लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं? अर्थ सिस्टर, अर्थ ट्विन, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। वीनस में और क्या तथ्य हैं? सर वीनस जो है इसके पास कोई भी मून नहीं है, और मरकरी भी जो था उसके पास कोई मून नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, वीनस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में वो किस डायरेक्शन में करते हैं? 6 जो मतलब वीनस और यूरेनस को छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? सर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। इसी बीच अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो सर ये भी याद होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2 ही ऐसे महानुभाव हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है बढ़ते हैं आगे सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये है हमारा पृथ्वी, दिस इज आवर अर्थ। सर बचपन से देखते आए हैं, क्यों नहीं देखेंगे? द ब्लू प्लेनेट, द ब्लू प्लेनेट। सर अर्थ का जो पोजीशन है वो 3rd नंबर पे है। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है टू द सन। ठीक है, 3rd नंबर पे है, और इट इज 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। नेक्स्ट सर, एग्जाम में एक और चीज पूछा जाता है कि अर्थ का सबसे करीबी स्टार कौन सा है? तो वो है सन। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है सर एनर्जी, अर्थ के एनर्जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सर अर्थ का जो शेप है ये कौन सा शेप का है? सर ऑबलेट स्फेयर। किस शेप का है सर? ऑबलेट स्फेयर, चपटा स्फेयर, या फिर इसका एक स्पेशल नाम है जियोइड। ठीक है, जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, नेक्स्ट
अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है या फिर एक नेचुरल मून है, जो कि है मून। ठीक है, अर्थ हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज आवर मून, चंदा मामा, चंदा मामा। ठीक है, नेक्स्ट सर अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट का उपाधि देते हैं। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए हम लोग अर्थ को, पृथ्वी को क्या कहते हैं सर, ब्लू प्लैनेट का उपाधि देते हैं। नेक्स्ट चलो, अर्थ का जो रिवॉल्व करने का, सन के अराउंड रिवॉल्व करने का जो स्पीड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और वो कितना है सर, 67,000 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। ठीक है, एमपीएच क्या है, माइल्स पर आवर, या फिर अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ दिया तो 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये तथ्य आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे अर्थ में, जिसके वजह से हम सब जीवित हैं और हम सब जी पा रहे हैं अर्थ में, वो है एटमॉस्फेयर, वो है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट गैस, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, दैट इज नाइट्रोजन, वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने अमाउंट में पाया जाता है सर, लगभग 78%। सर ऑक्सीजन कितना, लगभग 20-21%। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.02 या फिर 0.03, ये एग्जाम में दोनों दिया रहता है, 0.02 या फिर 0.03। और उसके बाद इसके अलावा आर्गन वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 × 10⁻²4, ये इधर होगा, 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। मास क्या है सर अर्थ का, अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास है 6 × 10⁻²4। क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझाना है और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पिछले क्लासेस में भी समझाया मैंने। हमारा जो अर्थ है ना, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ, ये हमारे पृथ्वी का एक्सिस है। ठीक है, लेकिन आप मुझसे बोलोगे कि सर पृथ्वी का एक्सिस ऐसे झुका हुआ क्यों है, पृथ्वी का एक्सिस जो है वो एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, ये नहीं दिख रहा, दूसरा लेते हैं हम लोग, येलो लेते हैं, आई होप दिखेगा ये, हाँ ये दिखेगा। अर्थ का जो एक्चुअल एक्सिस होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ कारणवश जो अर्थ का एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और अगर इस प्लेन का बात करें, इस प्लेन से बात करें, इस प्लेन से 66.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, 66.5 डिग्री टिल्टेड है। और इसी चीज को एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया, एंगल मेड बाय अर्थ रोटेशन एक्सिस इज ऑफ अबाउट 66.5 या फिर 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। सर प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अगर ये वाला एंगल पूछे तो ये है 66.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल पूछे दिस इज 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, अर्थ में हमने क्या क्या सीखा, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट planet to the sun, it is the fifth largest planet, it is known as blue planet। और यहाँ पे सर इसका हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही मून है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और जो अर्थ का शेप है वो जियोइड शेप है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखा। नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है दैट इज आवर मार्स, ये है मार्स। ठीक है, मार्स जो है ये चौथे नंबर पे आता है मेरे भाई। ठीक है, 4th नंबर पे आता है, और मार्स को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में, एक कंप्लीट परिक्रमा लगाने में सन के चारों ओर लगता है 687 डेज। ठीक है, और ये जो प्लैनेट है मार्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट, लाल रंग, ललका। ठीक है, लाल प्लैनेट। और ये लाल क्यों दिखता है सर, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी वजह से ये लाल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सर मार्स में
कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, रेयर एटमॉस्फेयर मिलता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, ठीक है। और द रोटेशन स्पीड ऑफ मार्स इज सिमिलर टू द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ, ये आपको याद होना चाहिए। सर अर्थ जिस स्पीड से रोटेट करता है उसी सेम या फिर सिमिलर स्पीड से हमारा लाल वाला मार्स भी रोटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, मार्स के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर मार्स के कितने मून्स हैं? तो देयर आर 2 मून्स ऑफ मार्स, फर्स्ट इज फेबोस एंड द सेकेंड वन इज डेमोस। और इसमें डेमोस जो है ना ये हीरो है, क्यों हीरो है? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, इट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे छोटा मून है। क्लियर सर? चलो नेक्स्ट। सर बहुत सारे माउंटेन हैं मार्स में बहुत सारे माउंटेन हैं और उन माउंटेन्स में से सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ओलंपस मोन्स। क्या नाम है सर? ओलंपस मोन्स। और ये 3 टाइम हाइयर है, इसका जो हाइट है ना ये 3 टाइम्स है एवरेस्ट के हिसाब से। एवरेस्ट और अगर ओलंपस मोन्स को देखो तो एवरेस्ट के 3 गुना है सर ये वाला माउंटेन। और एवरेस्ट का हाइट अगर आपको पता हो वो है 8848 मीटर, लगभग 8.8 किलोमीटर, और इसका 3 गुना है ये ओलंपस। समझ रहे कितना ऊपर है? ठीक है सर। चलो द द नेक्स्ट वन इज जुपिटर, ठीक है। सर जुपिटर के लिए क्या तथ्य याद होना चाहिए? सर जुपिटर जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके अलावा जुपिटर जो है इसके पास सबसे ज्यादा 75 प्लस मून्स हैं, ठीक है। 75 से ज्यादा मून्स है इसके पास, नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ऑलरेडी समझा दिया। नेक्स्ट सर जुपिटर का जो मास है ना वो अर्थ के मास का 300 टाइम्स है, 300 गुना, समझ रहे? और जुपिटर का जो डायमीटर है, जुपिटर का जो डायमीटर है सोचो कितना बड़ा होगा। तो जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 11 गुना है, 11 टाइम्स है। इसीलिए सर इसको हम लोग बाबू को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट सर जुपिटर का जो कलर है ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी, ठीक है। सर अगर ऑरेंज कलर एग्जाम में पूछा जाए तो कौन आएंगे? जुपिटर भैया। अगर रेड पूछा जाए तो कौन आएंगे? मार्स भैया। क्लियर? सर ये रेड क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये रेड है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया जुपिटर जो है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जो कि 75 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर मून। लेकिन एक भाई साहब हैं जिनका नाम है गैलीलियो, आपने हमेशा तो सुना होगा। गैलीलियो ने जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून्स का डिस्कवरी किया था जनवरी 16 1610 में। इन्होंने जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून्स का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? जुपिटर 1, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ठीक है। ये 4 जो हैं 4 मून्स आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है सर? जुपिटर 1, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इसी में ये जो गैनीमेड है ना, गैनीमेड ये दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट या फिर मून ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है सर कौन? गैनीमेड, ठीक है। और सबसे छोटा पूछेगा तो डेमोस, सबसे छोटा पूछेगा तो डेमोस। डेमोस किसका मून है? मार्स का। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो, सबसे बड़ा पूछेगा तो गैनीमेड, और गैनीमेड किसका है? जुपिटर का, ठीक है सर। नेक्स्ट सर गैलीलियो द्वारा जितने भी मून्स का डिस्कवरी किया गया था, नेचुरल सैटेलाइट का डिस्कवरी किया था, वो सारे सैटेलाइट्स का, सारे नेचुरल सैटेलाइट्स का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, वो स्फेरिकल शेप है, वो स्फेरिकल शेप है, ठीक है। गैनीमेड इज द बिगेस्ट अमंग द ऑल मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ऑलरेडी टोल्ड सर, ठीक है। नेक्स्ट तो जुपिटर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट स्टॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा जाइंट स्टॉर्म आता है और इस स्टॉर्म का क्या नाम है? ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट। तो
ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द जायंट स्टॉर्म व्हिच इज एसोसिएटेड विद जुपिटर? आपका आंसर क्या होगा? ग्रेट रेड। ठीक है, चलो आई थिंक ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है सर सैटर्न। सैटर्न में कुछ ऐसा खासियत है नहीं, कुछ ऐसा खास चीज नहीं है। एक खास चीज है कि सैटर्न के चारों ओर रिंग देखने को मिलता है, और सिर्फ सैटर्न नहीं सर, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 प्लैनेट्स हैं जिनके चारों ओर हमें रिंग देखने को मिलता है। और ये रिंग क्या है? ये रिंग क्या है? दीज आर दी बेल्ट्स ऑफ डेब्रीज। दीज आर दी बेल्ट्स ऑफ डेब्रीज। सर कंकड़, पत्थर, इन सारे चीज का ये क्या है? एक बेल्ट। ये क्या दिखता है सर? यहाँ इधर कंकड़ पत्थर दिख रहा है, डेब्रीज दिख रहा है। ठीक है, और इन डेब्रीज को, इन रिंग्स को हम लोग हमारे अर्थ से भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल सैटेलाइट्स, या सॉरी पावरफुल टेलीस्कोप्स। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस फोटो है क्या? नहीं है, चलो। यूरेनस जो है इट इज द सेवेंथ it is in the 7th position in terms of distance from the sun in the solar system। ये 7वें पोजीशन पे आता है सर। और यूरेनस जो है ये पहला ऐसा प्लेनेट है, यूरेनस जो है ये पहला ऐसा प्लेनेट है जो कि मानव द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि मनुष्य द्वारा, मैन द्वारा डिस्कवर किया गया था। यूरेनस was the first planet discovered by man। okay, it was the first planet found with the aid of telescope। और इन्होंने, किसने इसका डिस्कवरी किया था सर? ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सर यूरेनस का डिस्कवरी किया था सर विलियम हर्शेल ने। सर विलियम हर्शेल कब किया था? 1781 में। ठीक है, अगर और थोड़ी तथ्यों की बात कही जाए तो यूरेनस का जो डायमीटर है, यूरेनस का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है सर, और पूरे सोलर सिस्टम में 3rd लार्जेस्ट डायमीटर है यूरेनस का। और अगर मास की बात की जाए, बात की जाए तो यूरेनस 4th पोजीशन पर आता है सर। पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स में 4th पोजीशन पर आता है यूरेनस इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट सर एक और प्लैनेट है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाता, दैट इज नेपच्यून। नहीं पूछा जाता सर, तो हम लोग फालतू का अपने कंटेंट को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है सर, सबसे फेवरेट क्वेश्चन प्लूटो से रिलेटेड क्या है कि प्लूटो का डिस्कवरी किसने किया था? क्लाइड टॉम्बॉग ने किया था। क्लाइड टॉम्बॉग ने किया था सर। कब किया था? 1930 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 1930 के बाद 1930 के बाद 75 सालों तक हम लोग प्लूटो को एक प्लैनेट मानते हैं, मतलब 2005 तक अगर ऐड करोगे 1930 और 75 को, तो 2005 तक हम लोग प्लूटो को एक प्लैनेट मानते हैं, एक प्लैनेट का उपाधि दिया हमने, और इसको हम लोग 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मानते थे। तो एग्जाम में ये भी पूछता है विच प्लैनेट वाज कंसीडर्ड एज द 9th प्लैनेट, तो बच्चे को पता होता प्लूटो। ठीक है, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ, एक दिन आया 24 अगस्त 2006, हिंदी बदल दी सर प्लूटो की। प्लूटो को बहुत खराब लगा सर। इसलिए खराब लगा क्योंकि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डेफिनेशन रिलीज किया और यह कहा कि प्लूटो जो है ही डजंट फिट फॉर द प्लैनेट, ही डजंट फिट फॉर अ प्लैनेट। ये प्लैनेट के लिए फिट ही नहीं बैठता सर। व्हाई? बिकॉज प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट, और हमने जो इसे 9th प्लैनेट का उपाधि दिया था ना, वो उपाधि हम इससे छीन लेते हैं। ठीक है, ये उपाधि हम इससे छीन लेते हैं। और कब छीनते हैं सर? अगस्त 26 2006। एग्जाम सॉरी अगस्त 24 अगस्त 24 2006 ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और तथ्य आपको याद रखना है। प्लूटो के 5 मून्स हैं, और इन 5 मून्स को आपको याद रखना है। एग्जाम में दे देता ऑप्शन में और पूछ लेता है कि ये कौन से प्लैनेट का मून है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कैरोन, द सेकंड इज स्टाइक, निक्स, कैरबेरोस एंड हाइड्रा। दीज 5 मून्स आर रिलेटेड विद प्लूटो। ठीक है, तो
हमारा जो डिस्कशन है वो सारे प्लैनेट्स को लेके हो गया, ठीक है, सारे 8 प्लैनेट्स को लेके हो गया, और एक एक्स्ट्रा प्लैनेट जो है प्लूटो है, क्योंकि इससे भी देखा जाता है कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आपको देखने को मिले वो है क्लाइड टॉम्बाउम, किसने इसका डिस्कवरी किया था और कब किया था, 1930 में किया था। और कब इसको डिमोट किया गया था, कब इसको प्लैनेट का उपाधि इससे छीन लिया गया था, सर 24 अगस्त 2006 को छीन लिया गया था। ठीक है, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।